यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जो कैसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। और मुकाबले में 40 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने आज कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। किस तरीके से आखिरी ओवर में जयदेव उनादकट के परखच्चे उड़ाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने हारी हुई बाजी पलट दी, वो तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस मुकाबले की सांस रोक देने वाली पूरी हाईलाइट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बेहद ही कांटे की टक्कर में आज चेन्नई और मुंबई आपस में भिड़ रही हैं और इस एक क्लासिक कहे जाने वाले मुकाबले में कई बार ऐसा मोमेंट आया जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे लड़खड़ाने के बाद मुंबई में तिलक वर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत शानदार वापसी की और फिर चेन्नई ने इसका जवाब दिया, और वो हम सब तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, मुंबई इंडियंस आज आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी है और रोहित की टीम को चेन्नई की नई सनसनी बन चुके युवा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने ऐसा कारनामा किया जिसके बाद दो मुंबई इंडियंस के सभी प्रशंसकों को लेकर कैप्टन रोहित शर्मा तक भी रोने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही शुरुआत रही मुंबई इंडियंस की चेन्नई के खिलाफ। आपको बता दें, इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि साल 2022 से पहले जिस गेंदबाज को कोई जानता तक नहीं था, वो गेंदबाज आकर उस बल्लेबाज को अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट कर देगा, जिससे दुनिया भर के खतरनाक तेज गेंदबाज भी खौफ खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा की पारी का पहला ओवर डालने आए मुकेश चौधरी की। मुकेश चौधरी ने अपनी दूसरी ही गेंद पर शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े मिचेल सेंटर के हाथों कैच आउट कराते हुए मुंबई को एक तगड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि मुकेश की वो गेंद इतनी शानदार थी कि रोहित कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, मुकेश के इस सदमे से मुंबई अभी उभर नहीं पाई थी कि इस गेंदबाज ने खतरनाक इन स्विंग गेंद डालकर इस साल की आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहने वाले ईशान किशन की मिडिल स्टंप उखाड़ दी। और यही नहीं, मुकेश की इस गेंद पर किशन पूरी तरीके से धाराशायी हो गए और वो जमीन पर गिर गए। और अपने पहले ही ओवर में ऐसी आग उगलती हुई गेंदबाजी करके मुकेश चौधरी ने वो काम करके दिखा दिया जो बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी नहीं कर पाते। और इस गेंदबाज का चेहरा रोहित और ईशान किशन हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खेमे से लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर पहले ओवर में हुआ क्या। मैदान में आए सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि मुंबई की शुरुआत कुछ ऐसी होगी। हालांकि 2 विकेट गिरने के बाद भी क्रीज पर छोटे एबी डिविलियर्स कहे जाने वाले दिवाल्ड ब्रेविस और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी मौजूद थे और सबको उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे करके मुंबई की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा होने कहां वाला था। मुकेश आज ऐसी खतरनाक मूड में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके सामने दुनिया के किसी भी खतरनाक बल्लेबाज को खड़ा कर दो, वो उनको पवेलियन की रात दिखा ही देंगे। जी हाँ, युवा बल्लेबाज ब्रेविस को अपने दूसरे ओवर में एक बेहतरीन गेंद डालकर विकेट के पीछे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और मुंबई 3 ओवरों में महज 23 रन पर 3 विकेट गंवाकर घनघोर संकट में फंस चुकी थी। और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साल 2022 का आईपीएल कुछ इस कदर होगा, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। और इस बात का भी अंदाजा किसी को नहीं होगा कि मुकेश चौधरी जैसा गेंदबाज रोहित शर्मा, ईशान किशन और युवा सनसनी ब्रेविस को अपने 2 ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा देंगे। मुकेश के इस करिश्मे पर आपको भी यकीन नहीं हो पा रहा होगा। भीलवाड़ा का ये धुरंधर चंद मिनटों में ही मुंबई के सपने को मिट्टी में मिलाकर रख गया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने थोड़ी बहुत बहादुरी जरूर दिखाई, लेकिन वो भी 21 गेंदों में 32 रन बनाकर यादव की मिचेल सेंटर की गेंद पर कैच आउट हो गए। और इसके बाद तो मुंबई के बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे, लेकिन एक बल्लेबाज था जिसने न सिर्फ मुंबई की पारी को संभाला बल्कि करोड़ों भारतवासियों का दिल भी जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के 19 वर्षीय खिलाड़ी तिलक वर्मा की। इस खिलाड़ी के साहस भरी पारी की बदौलत मुंबई ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद चेन्नई के सामने 156 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने अंत तक नाबाद रहते हुए 43 गेंदों में 51 रन बटोरे। इन्होंने अपनी इस पारी में 3 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए और आखिरी के ओवरों में जयदेव उनादकट ने उनका बखूबी साथ निभाया। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजी करने वाले उनादकट ने 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 19 रन बनाते हुए मुंबई को एक लड़ने भर के स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों, मुंबई ने जैसे तैसे करके 155 रन अब जोड़े थे, जिसमें जडेजा की टीम 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और उम्मीद तो सबको यही थी कि
6 मुकाबलों में 1 जीत के साथ चेन्नई आज अपनी दूसरी जीत की तलाश को खत्म कर लेगी, क्योंकि यदि यहां से धोनी की टीम लगातार जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी हार कहां मानने वाली थी। जी हां, चेन्नई के राजकुमार ऋतुराज गायकवाड़ को पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए डैनियल सैम ने कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। अब चेन्नई सुपर किंग्स की भी शुरुआत मुंबई की ही तरह खराब तरीके से हुई। अब यहां से चेन्नई संभल ही पाती कि डैनियल ने एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के भीतर ही चेन्नई को दूसरा झटका देकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। आपको बता दें कि जाने से पहले एक तरफा जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना खाता भी नहीं खोला था, तो वहीं ऊपर बल्लेबाजी करने आए मिचेल संटनर ने 2 चौके लगाए, लेकिन 11 रनों पर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर चेन्नई को धीरे धीरे करके 8 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रनों के पार लेकर जाते हैं। और पारी के 8 ओवर में एक ऐसा वक्त आता है जब रॉबिन उथप्पा को युवा ऑलराउंडर ऋतिक ने लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन गेंद हाथ में न आने से जमीन पर लग गई और जिसके चलते उथप्पा क्रीज पर बरकरार थे। पर इसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए चेन्नई के 5 बल्लेबाजों को 100 रनों के भीतर ही 15 ओवर तक पवेलियन की राह दिखा दी, जिसमें एक बड़ा विकेट कैप्टन सर जडेजा का भी था। जी हां, पिछले कुछ समय से या यूं कहें साल 2022 के टाटा आईपीएल में जडेजा ने अब तक अपनी क्षमता के अनुसार खेल दिखाया है और पिछला मुकाबला कुछ समय महेंद्र सिंह धोनी का चला था और जिस हिसाब से चेन्नई ने पिछले कुछ मुकाबलों में दिखाया कि उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ही चेन्नई इस मुकाबले में जीत पाएगी। पर वो कहते हैं ना कि धोनी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि धोनी का साथ निभाते हुए प्रिटोरियस ने 14 गेंदों में 22 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन जब आखिरी ओवरों में 17 रनों की दरकार थी तब जयदेव उनादकट की एक शानदार गेंद पर प्रिटोरियस आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसके बाद धोनी का साथ निभाने आते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने 1 रन लेकर महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दे दी। और फिर क्या था, दुनिया ने वो देखा जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। जी हाँ, अगली 4 गेंदों पर माही करिश्मा करते हुए हारी हुई बाजी को पलटते हुए चेन्नई को एक नामुमकिन सी लग रही जीत दिला देते हैं और इस शानदार जीत के बाद चेन्नई एक बार फिर से अपने विनिंग ट्रैक पर आ चुकी है। भले ही 7 मुकाबलों में चेन्नई के केवल 2 ही जीत हो, पर महेंद्र सिंह धोनी को यह अच्छे से पता है कि यहां से अपनी टीम को प्लेऑफ में कैसे पहुंचाना है। तो दोस्तों, आप चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत और महेंद्र सिंह धोनी की अद्भुत पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।